अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त रेशेदार हलीम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये इतना मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हलीम हम बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाएंगे और बिल्कुल ये बाजार जैसी हलीम हम घर पर ही तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त रेशे वाली और बहुत ही ज़बरदस्त घुटाई के साथ हमने ये हलीम किस तरह से तैयार की है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। और जब आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मज़ेदार और ज़बरदस्त से जायके वाली हलीम तैयार करेंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा और आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये हलीम आपने खुद ही घर पर तैयार की है। तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको इसको बनाने में ज़रूर करनी होगी, लेकिन जायका इसका बेहतरीन और लाजवाब निकल कर आएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं कि हमने ये मज़ेदार सी हलीम कैसे बनाई है। सबसे पहले यहाँ पर मैं 1 कप गंदम का ले रही हूँ, 1 कप जौ का डालूंगी और 3/4 कप हम इसमें चने की दाल डालेंगे। चने की दाल अमूमन थोड़ी ज्यादा इसमें डालेगी। इसके बाद हम मूंग की दाल डालेंगे 1 कप। साथ ही इसमें मसूर की दाल हम डालेंगे 1 कप। ये तमाम दालें हमने बराबर के रेशो से ली हैं। साथ ही हम इसमें माश की दाल डालेंगे 1/2 कप। माश की दाल में थोड़ा लेस होता है तो वो हम थोड़ा सा इसमें कम डालेंगे। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तमाम अनाज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इन्हें सही से धो लेना है ताकि इसका तमाम गदला पानी निकल जाए। तो जब तमाम गदला पानी दूर हो जाएगा तब हम इसे 3 से 4 घंटे तक भिगो कर रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप चावलों को भी अच्छी तरह से धोकर इसमें शामिल कर दिया है। आप इन चीजों को 7 से 8 घंटे तक भी भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन चूंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम इसे बहुत ज्यादा देर तक भिगो कर नहीं रखेंगे। तकरीबन 4 घंटे बस मैं इन्हें भिगोऊंगी। इतनी देर में गंदम और जौ के दाने भी अच्छे से खुल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गोश्त ले लिया है बड़ी बड़ी बोटियों के साथ, जो कि तकरीबन मिकदार में 1 किलो है। तो बड़े साइज की बोटी से ये होगा कि हलीम में बहुत ही जबरदस्त सा रेशा बनेगा। तो यहाँ पर मैं 1/2 कप कुकिंग ऑयल इसमें डाल रही हूँ। 2 टुकड़े दालचीनी के इसमें डालूंगी और 2 अदद तेजपात के पत्ते, 8 से 10 में साबुत काली मिर्चें इसमें शामिल करूंगी और 1.5 कप पानी डालकर हमने इस गोश्त को गलने के लिए रख देना है। क्योंकि हम इस गोश्त को कुकर में गला रहे हैं तो बहुत ज्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे और तकरीबन 2 से 3 सीटी में हमारा ये गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा। कुकर को ढक्कन लगाकर हमने चूल्हे पर रख दिया है। इतनी देर में हमारी दालों को भी 4 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसे एक बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफर कर लूंगी और इसमें ऊपर तक पानी हम भरकर इसे गलने के लिए रख देंगे। शुरू में हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। उसके बाद हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे कुकर में भी 3 सीटियां आ चुकी हैं और हमारा गोश्त भी बेहतरीन सा गल चुका होगा। तो मैं यहाँ पर बहुत एहतियात से इसका ढक्कन खोल रही हूँ। अब हम यहाँ पर इसे एक दफा स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि ये गला है या नहीं। यकीनन ये गोश्त गल चुका है। आप देख सकते हैं बहुत आराम से इसके अंदर नाइफ चली गई है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने जो इसमें खड़े मसाले डाले थे वो हम इसमें से रिमूव कर लेंगे, क्योंकि इन खड़े मसालों का फ्लेवर गोश्त के अंदर आ चुका है। तो अब हमने इसको एक कढ़ाई में ट्रांसफर करना है। तो कढ़ाई में हम पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे 1/2 कप, क्योंकि हमें हलीम के लिए कोरमा तैयार करना है। तो इसके लिए हम इसमें प्याज को ब्राउन करेंगे। 2 अदद मीडियम साइज के प्याज हम इस गर्म ऑयल में डाल देंगे और इसे अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। तो जब तक प्याज ब्राउन हो रही है हम अनाज की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं उसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इसमें एक उबाल आ चुका है और जो इस पर ये झाग आए हुए हैं, अब हमने इस झाग को इस पर से रिमूव कर लेना है। इस झाग की वजह से हमारे हलीम का टेस्ट खराब हो सकता है। तो हमने तमाम का तमाम झाग इस पर से रिमूव कर लेना है। जब तमाम झाग हम इस पर से रिमूव कर लेंगे तो इसे हम बहुत ही धीमी आंच पर खुलकर पकने देंगे ताकि इसकी गंदम और जौ का दाना अच्छे से खुल जाए और सही से गल जाए अंदर तक से। तो यहाँ पर हमने इस पर से झाग को रिमूव कर दिया है। अब हम इसे लिड लगाकर बहुत ही धीमी आंच पर पौना घंटा तक पकने देंगे ताकि हमारे जौ और गंदम के दाने और चने की दाल अच्छे से इसमें पक जाए। तो यहाँ पर हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। हमने तमाम गोश्त इसमें ट्रांसफर कर लिया है। 2 टेबल स्पून भरकर हम लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबल स्पून भरकर मैं हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी तमाम गोश्त के साथ। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे हरी मिर्चों और लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने इसमें बाकी के मसाले डालने हैं। तो 1.5 टेबल
टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर का शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और हस्बे जायका हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ हम इसमें डालेंगे और 1 टीस्पून इलायची पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 पाव मैं दही इसमें डाल रही हूँ। अब हमने इस तमाम मसाले को अच्छी तरह से गोश्त के साथ मिक्स कर लेना है ताकि तमाम गोश्त में ये मसाले अच्छे से रच बस जाएं और इनमें इसका फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर मैं मसालों के साथ और दही के साथ गोश्त को 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी। तो जब हम अच्छे से मसाले को गोश्त के साथ भून लेंगे तब मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी शामिल करके इसे मजीद 10 मिनट तक गोश्त के साथ पकाऊंगी ताकि तमाम मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे ढक्कन लगाकर तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे पका लूंगी। इतनी देर में हम दालों की तरफ चलते हैं और उनकी कंडीशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम पानी खुश्क हो चुका है, बहुत थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। तो अब मैं यहाँ पर इसे घोटने की मदद से घोटना शुरू करूंगी और ये जो इसमें थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है वो घोटने की मदद से घुटने के बाद कम होता जाएगा। तो यहाँ पर आपने बहुत ही मेहनत और जबरदस्त तरीके से इसको घोटना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट की शक्ल में हमने इसे तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट हमें लगे हैं इसे घोटने में, क्योंकि हमारी दालें और गंदम जो बहुत अच्छे से गल चुके थे। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में भी डालकर पीस सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट हाथ से घुटे हुए हलीम में होगा वो उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम गोश्त की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं गोश्त भी भुनने पर है, तमाम पानी इसका खुश्क हो चुका है। इसे पहले अच्छे से स्पून की मदद से हम चला लेंगे ताकि नीचे से ये लगने ना लगे। अब मैं यहाँ पर एक बोटी उठाकर इसको चेक करूंगी। आप देख सकते होंगे कि बहुत ही जबरदस्त ये गल चुका होगा। बेहतरीन हलीम की बनाने में हमें को बेहतरीन सा गला हुआ गोश्त चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये गोश्त हमारा गल चुका है, बहुत ही सॉफ्ट और नरम हो चुका है। तो बस अब हमने जो मेहनत करनी है वही हमारे हलीम के टेस्ट को डिसाइड करेगी कि आया कि हमारा हलीम कितना मजेदार बना है। अब हमने इस गोश्त को भी घोटे की मदद से रेशा रेशा कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे भी रेशे की शक्ल में ले आऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत के बाद ही ये गोश्त बहुत आसानी के साथ रेशा रेशा हो गया है। अब हम इस तमाम रेशे किए हुए गोश्त को घोटी हुई दाल में ऐड करेंगे और इसे अब हमने मजीद घोटना है बहुत ही जबरदस्त था, ताकि दालें और गोश्त यकजान हो जाए और हमारा बहुत ही जबरदस्त सा रेशेदार हलीम बन सके। मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूँगी कि हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर लिया है, बिल्कुल भी नहीं। हलीम बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है और ना ही बिल्कुल आसान रेसिपी है। हलीम बनाना वाकई एक मेहनत तलब काम है। तो हम इस काम को, इस रेसिपी को उतनी ही मेहनत से करेंगे जितनी मेहनत ये मांगती है। तो हम इसे बहुत अच्छे से घोट रहे हैं। आप देख सकते हैं दालें और गोश्त अच्छे से मिक्स हो चुका है और बेहतरीन सा इसमें रेशा भी बन गया है। थोड़ी सी मेहनत से बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार हलीम हमारा बना है। अब हमने इसके लिए भगार तैयार करना है। 1/2 कप में इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी और 1 अदद प्याज काट कर इसमें डालकर इसे ब्राउन कर लूंगी। कुछ प्याज हम इसकी गार्निश के लिए अलग कर लेंगे और कुछ प्याज हमने इसको भगार के लिए इसी में रहने देना है। तो जब तक यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रही है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जैसा मैंने कहा था कि कुछ ब्राउन प्याज मैं गार्निश के लिए अलग कर लूंगी और थोड़ी प्याज हम इसमें रहने देंगे ऑयल में। तो अब मैं इस हलीम में भगार लगा दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी इसमें से खुशबुएं उठ रही हैं। भगार लगाने के बाद हमने अच्छे से इस भगार को तमाम हलीम में मिक्स कर लेना है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। अगर तो आप भी चाहते हैं कि आपका हलीम भी बहुत ज़बरदस्त और रेशे वाला बने तो उसके लिए आपको इसे हाथों की मदद से ही घोटना होगा, क्योंकि जितने अच्छे से हम इसे घोटेंगे उतना ही ज़बरदस्त सा इसमें रेशा बनेगा। और जब यही हलीम मशीन की मदद से घोटकर तैयार करते हैं तो उससे क्या होता है कि ब्लेड्स की वजह से रेशा जो है वो कट जाता है, बहुत अच्छा सा रेशा बनता नहीं है। तो अब मैं इस हलीम को एक डिश में निकाल लूंगी और इसे हम ब्राउन प्याज और नींबू के पीसेस के साथ चाट मसाला छिड़कते हुए गार्निश कर लेंगे।
आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे इस हलीम का कलर आया है। बिल्कुल बाजार जैसे हलीम से ये कम नहीं है। जायका भी इसका बहुत ही बेहतरीन बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।